नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितीशा और इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों की। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात मौसम की कर ली जाए। उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने मौसम बदलने की चेतावनी दी है। बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। 28 जनवरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आज मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश और बर्फबारी का। मौसम विभाग का कहना है कि जहां एक तरफ तमाम उत्तराखंड के निचले इलाकों में आज बारिश रह सकती है, तो वहीं इसके साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। और आगे बढ़ते हुए बात रुड़की की बड़ी खबर की कर लेंगे। रुड़की से लक्सर तक बदला है मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। अचानक बदले इस मौसम से ठंड बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने करवट ली है। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। तो आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी के चलते पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ लग रहा है। और वहीं अगर हम आपको बताएं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएं, तो एक तरफ यमुनोत्री की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ गंगोत्री की धाम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बर्फबारी का आनंद लोग ले रहे हैं। तमाम श्रद्धालु जो यहां पहुंचे हुए हैं वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में खूबसूरत बर्फ की चादर से ढके हुए धाम नजर आ रहे हैं। यमुनोत्री में ताजा बर्फबारी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और कितना खूबसूरत ये नजारा है। ये वादियां, इनके बीच ये पवित्र धाम जहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में प्रकृति मेहरबान हो जाए, साल की पहली बर्फबारी आपको देखने को मिले तो कहना ही क्या। वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फ की मोटी चादर से पूरा धाम ढका हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चांदनी सी नजर आ रही है, बर्फ की ये सफेद चादर और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का यह नजारा। पूरे उत्तराखंड में आज मौसम बदला हुआ सा नजर आ रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और यमुनोत्री और गंगोत्री की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि उद्गम स्थल है इन पवित्र नदियों का। और यहाँ पर जब चार धाम यात्रा के लिए लोग आते हैं तो यमुनोत्री और गंगोत्री के भी दर्शन करते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ के साथ ही। और जो तमाम श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन के लिए आए थे, उनके लिए भगवान ने एक अलग आशीर्वाद उन्हें आज दिया है, इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ लेने का। और आपको बता दें कि अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। बता दें कि 26 जनवरी तक इसी तरह की ठंड बनी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि निचले इलाकों में बारिश रहेगी, इसके साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। और ऐसा ही आज देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल चुका है। साल की पहली बर्फबारी और बारिश का आनंद लोग ले रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखी गई है, जो कि किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और इस वक्त मौसम का हाल बताने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी हैं। वहीं प्रवेश राय रुड़की से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम राजधानी देहरादून का रुख करेंगे। हरिवंश, क्या कुछ है ताजा जानकारी? इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी में मौसम कैसा बना हुआ है? हरिवंश की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, उनका ऑडियो हम दोबारा चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रवेश का हम रुख कर लेते हैं। हरिवंश, दोबारा आपके पास आएंगे। प्रवेश, आप बताएं रुड़की में मौसम कैसा है? क्या आज बर्फ जो है बारिश हुई है यहाँ पर? इस वक्त कैसा मौसम है? जी नैना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आईएमडी ने 21 तारीख को ही चेतावनी अलर्ट दिया था, इसी के तहत देखा गया कि आज पूरे प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक पहाड़ों में बर्फबारी का और बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि रुड़की में इस वक्त सुबह से ही जो बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी
यहाँ पे दिक्कत ये देखने को मिली कि बारिश शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं जो किसान है वो मायूस नजर आ रहे हैं। मायूस के उसका कारण जो किसानों का है, देखिए एक किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, जो कि मंगलौर भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए तो वहाँ पे लगातार जो किसान है वो खेती के दम पे ही वो जो है अपना जीवन का गुजर बसर करते हैं। लेकिन जी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश सुबह से ही जारी है, इसी को लेकर के जो किसान है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा ये बारिश का सिस्टम कब तक जारी रहेगा। ये जो आईएमडी का जो पूर्वानुमान था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित हुआ। पहाड़ों में लगातार चारों धामों में, गंगोत्री जी, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों में लगातार बर्फबारी देखी जा रही है। इसी के तहत बात की जाए मैदान की, तो मैदानी क्षेत्रों में जी जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, तो आज जिस मौसम विभाग ने पूर्णतः कहा था कि आज किसी भी बस में या किसी भी हाल में बारिश होगी, तो बारिश कहीं ना कहीं लगातार जारी है सुबह से ही। अब देखना होगा कि ये जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है ये आगे बढ़ता है या आगे मौसम किस कदर करवट लेगा, ये तो देखने वाला वक्त, आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल। हरिवंश, आपके पास आएंगे। देहरादून में कैसा मौसम बना हुआ है? आप छाता लेकर खड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर अब भी बूंदाबांदी जारी है राजधानी में। बिल्कुल, देहरादून में लगातार जो है सुबह से ही बारिश जारी है। हालांकि जी सुबह बारिश थोड़ी कम थी, लेकिन अभी बारिश लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश के किसान भी काफी समय से परेशान थे, क्योंकि पहाड़ भी सूखे हुए नजर आ रहे थे। हाँ और जो खेती बाड़ी थी उसमें भी नुकसान देखने को मिल रहा था। प्रदेश की कुल खेती बाड़ी में से 15% जो है खेती में काफी नुकसान देखने को मिला है। लेकिन अब किसानों के लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात यह भी है कि अब बारिश शुरू हो गई और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। अब देखना ही होता है कि जो जितने भी आपदा प्रबंधन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, या पुलिस प्रशासन, या फिर जो भी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में समीक्षा बैठक की गई और साफ तौर से उनके ये आदेश थे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है वहां पर जी सावधानी बरती जाए। क्रेनें, जेसीबी लगातार अपना काम कर रही हैं और विशेष तौर पर उस जैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई या जो छोटे बच्चे हैं उन पे भी ज्यादा ध्यान इस बार जो है सरकार दे रही है, क्योंकि अब पिछले काफी समय से जो है बारिश देखने को नहीं मिल रही थी। इस वजह से किसान भी बहुत परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब ओले भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये किसानों के लिए एक बुरी खबर भी हो सकती है। अब देखना ही होता है कि मौसम विभाग ने ये साफ तौर से कहा है कि अब कुछ समय तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। तो एडवाइजरी यही जारी की गई है कि जब आप घर से निकलें, तो कोहरा तो बिल्कुल मैदानी क्षेत्रों में लगातार बना रहेगा, तो एडवाइजरी भी ये जारी की गई है कि जब आप अपने घर से निकलें तो फॉग लैंप जला के निकलें और आराम से गाड़ी को स्लो करके रखें। अभी फिलहाल यही है, और रोड के साइड में जो रेडियंट जितने भी हैं वो सरकार लगाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल। हरिवंश, जिस तरह से आपने कहा कि 15% जो एग्रीकल्चर है हमारा उसको नुकसान पहुंचा है, खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचा है, एक बड़ी वजह इसके लिए ये भी है कि लगातार मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा असर देखा जा रहा है। उत्तराखंड इज द मोस्ट डाइवर्स स्टेट इन आर कंट्री। हमारे देश का सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली डाइवर्स ये स्टेट है। यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और तमाम जानवर यहाँ पर मिलते हैं। ऐसे में ये बदलता हुआ मौसम, जिस तरह हमने देखा है कि पूरा जनवरी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के बर्फबारी में निकल जाया करता था, यहाँ तक कि अप्रैल तक मौसम ठंडे का ही बना रहता था, लेकिन अब मौसम बदल गया है। इसके बारे में क्या मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है। किसी समय में उत्तराखंड में देहरादून तक बर्फबारी होती थी, लेकिन अब मसूरी और अलग जो अन्य पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी बर्फबारी बहुत देर से देखने को मिली। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बता दूं कि जो ये एक्यूआई लेवल बढ़ा है ये दिल्ली और नोएडा में एक आम था, लेकिन देहरादून जैसे शहर में जहां पर जो पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है बहुत शुद्ध रहता है, और इस बार भी जो एक्यूआई लेवल है वो आसमान को छू रहा है। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, जिस वजह से इतनी सर्दी इस बार देहरादून में देखने को नहीं मिल रही है। जो प्रिडिक्ट कर रहे थे हम लोग वो उस बार सर्दी वहां तक नहीं पहुंची है, और इस बार कहीं ना कहीं बीच में काफी गर्मी भी देखने को मिली है। और इस बार मौसम विभाग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो आने वाली गर्मी है वो इस बार काफी गर्म रहने वाली है। हालांकि फिलहाल अभी यहाँ पे बारिश का मौसम बना हुआ है, लोग बाग अपने कामों में आवाजाही में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे खुशी भी देखने को मिल रही है कि अब जो बाहर से पर्यटक आएंगे उत्तराखंड में, अलग अलग चार धामों में आएंगे, और क्योंकि चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो सरकार पूरी तरह से इस बार तैयार है। जी बिल्कुल। जहां रोजमर्रा के कामों में लोगों को दिक्कतें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश और बर्फबारी का लुत्फ भी लोग खूब लेते हैं। खासतौर पर पर्यटन को इससे काफी बढ़ावा मिलता है। रुड़की का हम रुख एक बार फिर कर लेंगे। प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये मौसम ने करवट ली है, तो लोग उम्मीद करेंगे एक अच्छी बारिश और अच्छा मौसम बना रहे। जनवरी की पहली ये बारिश है। प्रशासन की तैयारी आपको कैसी नजर आ रही है?
लेकिन कुछ जिस तरीके से बारिश का मौसम विभाग ने पूछा, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था, तो इसी को लेकर के प्रशासन पूछा जो है जिला आपदा प्रबंधन विभाग कहें या संबंधित जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हरिद्वार की बात की जाए या एसडीएम रुड़की की बात की जाए, तो लगातार जो है ये लोग ग्राउंड पर जायजा लेते हुए और जिस तरीके से प्रशासन ने पूर्णतः व्यवस्थाएं पहले ही करनी थी और लगातार जिस तरीके से ये भी देखा गया कि जब कोहरे का सिस्टम जारी था तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि रुड़की में दिल्ली से जो आने वाले लोग थे वो रुड़की होकर ही हरिद्वार में पहुंच रहे थे। जो रिफ्लेक्टर लगाने के कार्य था वो भी कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा किया जा रहा था, जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार जो रिफ्लेक्टर भी लगाया जा रहा था। उसी के तहत जब बारिश का सिस्टम जो है, साल की पहली बारिश है, पहाड़ों में कहीं ना कहीं बर्फ पड़ चुकी है, तो अब देखना होगा कि जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, उत्तराखंड एक टूरिस्ट इलाका है, जो लोग बाहरी राज्यों से लोग लगातार जो है उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, तो देखना होगा कि पहली बर्फबारी के बाद जो कितने जनसंख्या है या फिर वो कितने वो लोग होंगे जो इस बार उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे, यानी कि स्नोफॉल देखने के लिए उत्तराखंड आएंगे। तो जिस तरीके से प्रशासन पूर्णतः अलर्ट नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरिवंश इस जानकारी के लिए। प्रवेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौसम ने करवट बदल ली है, किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो किसी को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। आगे बढ़ते हुए बात अब हरिद्वार की कर ली जाए। आज बसंत पंचमी का दिन है और ऐसे में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने विधिवत गंगा स्नान कर सूर्य आराधना की। दरअसल बसंत पंचमी की मान्यताओं के चलते पीले वस्त्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर आज नजर आ रहे हैं। धार्मिक विश्वास है कि इस दिन गंगा स्नान से मन की शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर किया गया दान और पूजा विशेष फलदायी माना जाता है। आस्था, परंपरा और श्रद्धा के संगम से हर की पौड़ी पूरी तरह से भक्तिमय रंग में रंगी हुई नजर आई। और आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हरिद्वार में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो सरस्वती की पूजा होती है, सबके घरों में होती है, लेकिन आज यहाँ पे स्नान माना गया बसंत पंचमी का, इसलिए क्योंकि आज के दिन जितने भी लोग हैं जनेऊ जो होते हैं, जनेऊ जो होते हैं वो आज के दिन यहाँ पे हर की पौड़ी पे जनेऊ कराए जाते हैं, मुंडन पूजा वगैरह होता है, तो इसलिए आज का स्नान बहुत अच्छा और उपलक्ष्य माना गया है। लोग यहाँ हर की पौड़ी में गंगा स्नान के लिए बसंत पंचमी पर आए हुए हैं और सभी साथियों के साथ यहाँ स्नान करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। यहाँ का दृश्य देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बसंत पंचमी के दिन नहाने से ये माना जाता है कि माँ सरस्वती जो है वो बुद्धि में निवास कर उसके भविष्य को आगे उज्जवल भविष्य बढ़ाने के प्रयत्न करती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, उनसे बातचीत करेंगे। विश्वास, माघ का महीना चल रहा है और आज बसंत पंचमी का पावन दिन है, ऐसे में तमाम गंगा घाटों पर खासा रौनक देखी जाती है। मौसम के कारण क्या कोई कमी इसमें नजर आ रही है? क्या कुछ आज हरिद्वार में कैसा भक्तिमय माहौल है, बताएं। यहाँ बेशक देखिए जिस तरीके से आज बसंत पंचमी का त्योहार है और बसंत पंचमी के त्योहार पर गंगा स्नान का अपना एक विशेष महत्व है। इसको लेकर लोग जरूर पहुंच रहे हैं, घाटों पर जरूर लोगों की जो हुजूम है वो देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मौसम में करवट बदली है और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी चल रही है, तो इसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं भीड़ कम हो सकती है, लेकिन आस्था जो है वो अभी फूट फूट कर दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों की जो भीड़ है वो सड़कों पर जो जितनी कम है उतनी घाटों पर ज्यादा दिखाई दे रही है, तो लोग जो है वो जरूर पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बात करूं बच्चों को लेकर, या बच्चों में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो देखा जा रहा है कि जिस तरह से भीड़ आज जिस तरीके से देखी जा रही है, तो बसंत पंचमी के त्योहार पर कई जगह अखाड़ा परिषद की तरफ से भी लोगों में प्रसाद बांटा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अखाड़ा परिषद की तरफ से जिस तरह से प्रसाद बांटा जा रहा है, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर अखाड़ा परिषद के जो अजीत कौशिकी पंडित मौजूद है। जिस तरह से आज प्रसाद बांटा जा रहा है बसंत पंचमी को लेकर, किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? ये सरस्वती की विद्या और अलंकार के रिवाज परब बनाइए, लेकिन किसी की दुश्मन ना बनिए। जो चाइनीज मान जा रहे हैं वास्तव में चिंता का सवाल है, पक्षी भी और हम लोगों के भी घातक है, इससे बचे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये राम लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। साल में एक बार बनता है। फिर वो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व 2 साल पहले ये राम लड्डू की मिठाई हमने श्री गुरु जी कैटर्स द्वारा बनाई थी और ऐसी भाव बनाई साल में एक बार बनाता हूं। ये भाव है प्रति भगवान राम जी के चरणों में।
जी हाँ, देखिए जिस तरीके से पंडित जी अधीर कौशिक जो बता रहे हैं कि ये भाव है श्री राम के चरणों में, तो मैं आपको बता दूं जिस तरह से आज ये प्रसाद बांटा जा रहा है, तो ये बसंत पंचमी की जो शुभकामनाएं हैं लोगों को दी जा रही है। और साथ ही साथ घाटों पर भी लोग स्नान कर रहे हैं और जगह जगह प्रसाद वितरण जो है वो भी चल रहा है। हालांकि जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, हाँ। इसको लेकर जितने बच्चे हैं, युवा है, उनमें थोड़ा सा रोष देखा रहे हैं, क्योंकि आज पतंगबाजी का जो मौसम है वो नहीं है, लेकिन पूजा का जो महत्व है वो जरूर बरकरार है। जी आज के दिन काफी श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे होंगे। कई श्रद्धालु हरिद्वार से बाहर से आते हैं कि विशेष तौर पर बसंत पंचमी के दिन स्नान किया जाए, लेकिन मौसम भी खराब है। क्या ऐसे में प्रशासन ने कुछ अलहदा इंतजामात किए हैं, उनके लिए कुछ और इंतजामात किए हैं कि किस तरीके की सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाए? फर्स्ट एड की जरूरत पड़ सकती है और सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम है? जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं जिस तरीके से स्नान यहाँ पर चल रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन ने जरूर कहीं ना कहीं चौकसी इसको बढ़ती है। और साथ ही साथ जो यातायात है उसका भी जो रूट डाइवर्ट है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं रूट डाइवर्ट किया गया है जिस तरह से। और मेला है, मेले जिस तरह से लोगों स्नान कर रहे हैं, तो स्नान में लोग इतने पहुंच रहे हैं, भीड़ जिस तरीके से यहाँ पर पहुंच रही है, तो भीड़ के पहुंचने का जिस तरह से सिलसिला है, मैं आपको बताऊं कि जो मेडिकल कैंप की जो व्यवस्था है वो भी हर घाट पर की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मेडिकल कैंप में जिस तरह से डॉक्टर्स जो है उनकी भी तैनाती की गई है। और साथ ही साथ दूर से गाड़ियां जो आ रही है उनको लेकर जो रूट डाइवर्जन है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक है, विश्वास हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर का हम रुख कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम आपसे बात करेंगे। तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से आज गंगा घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। हरिद्वार में बसंत पंचमी पर्व को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जनपद से लेकर ग्रामीण में पुलिस का सर्च अभियान चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस। चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस बाजारों और दुकानों में सघन जांच करेगी। मांझा पकड़े जाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मांझा खरीदने और बेचने वालों से सख्ती से पुलिस निपटेगी। तो आपको बता दें कि आज पुलिस काफी अलर्ट मोड पर है। बसंत पंचमी का आज स्नान है। हरिद्वार के गंगा घाटों पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस तमाम बाजारों और दुकानों में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। शहर से लेकर गांवों तक अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासतौर पर चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की पुलिस की पूरी कोशिश है। विश्वास के पास हम एक बार फिर चलेंगे। विश्वास सैनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन काफी आज अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे मौके काफी संवेदनशील होते हैं और इसके साथ ही चाइनीज मांझा पर रोक लगा सके, इसके लिए भी प्रशासन काफी आज सघन चेकिंग अभियान चलाता हुआ नजर आया। यह देखिए मैं आपको बताऊं जिस तरीके से आज बसंत पंचमी का त्योहार है, तो ऐसे में प्रशासन ने पहले से ही इस को लेकर नकेल कसी थी, क्योंकि जिस तरह से क्षमा कीजिएगा, हरिद्वार के अंदर मैं आपको बताऊं जिस ज्वालापुर का जो क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं जो चाइनीज मांझा है उसको जरूर पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं वहां पर छापेमारी कार्रवाई की थी, और जिसको लेकर बीच में एक दो बार जो मांझा है उसके गट्टू जो है वो पकड़े भी गए थे। तो ऐसे में प्रशासन जरूर सतर्क है और जगह जगह छापेमार जो कार्रवाई है वो भी पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने भी इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तैयारी थी उसको लेकर तैयार किया गया था कि जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से मैं आपको बात करूं जितने भी युवा है वो अगर पतंगबाजी का जो शौक रखते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि चाइनीज मांझा जो है उसको लेकर जो प्रतिबंधित मांझा है उसको लेकर उनको सतर्क किया जाए, उनको जो है जागरूक किया जाए। तो ऐसे में जागरूकता जो है वो भी जारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं लगातार देखी जा रही है। मैं बात करूं ज्वालापुर पुलिस की, ज्वालापुर पुलिस ने जैसे जो ज्वालापुर क्षेत्र है, ज्वालापुर क्षेत्र में बड़ा हब माना जाता है पतंगबाजी के लिए। साथ ही साथ जो पतंग की बिक्री होती है, मांझे की बिक्री होती है, उसको लेकर जरूर उनकी तरफ से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। तो ऐसे में संबंधित धाराओं में जो मुकदमा है, संबंधित धाराओं में साथ ही साथ जो जुर्माने की जो कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन जो है वो समय मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, विश्वास हमारे साथ बने रहिए। ट्रैफिक प्लान को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि हरिद्वार में बसंत पंचमी स्नान पर ट्रैफिक प्लान जो है एक्टिवेट किया गया है। स्नान खत्म होने तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस ने विभिन्न रूट, पार्किंग और डाइवर्जन की घोषणा की है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है। तो आज ट्रैफिक प्लान एक्टिवेट किया गया है क्योंकि आज बसंत पंचमी का स्नान है। ऐसे में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज दिन भर रहने का अनुमान है। तो ऐसे में जो बड़े वाहन हैं उन पर रोक लगा दी गई है और लोगों को पुलिस रूट्स का
डाइवर्जन्स का, पार्किंग का ख्याल रखने के लिए भी सतर्क कर रहे हैं कि आप जब घर से निकले तो इन चीजों का ध्यान रखें कि कहां से रोड डाइवर्टेड है, किस तरीके से आज ट्रैफिक का प्लान बनाया गया है। विश्वास सैनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अब हम अपडेट ले लेंगे। विश्वास, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन भी काफी सतर्क है, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने स्नान को खासतौर पर ध्यान में रखते हुए आज एक प्लान घोषित किया है जिसमें कई जगह पर रूट डाइवर्टेड है, बड़े वाहनों पर आज रोक लगा दी गई है। तो कौन से वो मुख्य मार्ग हैं जहां पर ये ट्रैफिक प्लान एक्टिवेट किया गया है? यह देखिए बेशक मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर स्नान चल रहा है बसंत पंचमी को लेकर, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से कमर कसी है, तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जो है ट्रैफिक प्लान की अगर हम बात करें, जो ट्रैफिक प्लान जो है वो लागू किया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से आपको बताया कि जितने भारी वाहन है तो रात 12 बजे तक ये भारी वाहनों की जो आवाजाही है इस क्षेत्र में वो प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही साथ जो दिल्ली की तरफ से जो आने वाले वाहन है उनको जैसे ही दबाव बढ़ते हैं तो रुड़की के नगला इमरती से लक्सर की ओर डाइवर्ट किया जाएगा, जिसकी पार्किंग जो है वो बैरागी कैंप में की जाएगी। और जो वाहन मैं बात करें देहरादून से जो वाहन आने वाले हैं और या ऋषिकेश की तरफ से जो दिल्ली के लिए जो वाहन निकलेंगे, तो उनको लेकर मैं आपको बता दूं उनको नेपाली फार्म से देहरादून होते हुए महल की ओर से डाइवर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो चिल्ला का जो मार्ग है, चिल्ला के मार्ग को हरिद्वार से एग्जिट के लिए रखा गया है। और जो नजीबाबाद से हरिद्वार की तरफ आने वाले जो वाहन है उनको श्यामपुर से सीधे चंडी चौक लाते हुए उनको जो पार्किंग है वहां तक उनको लाया जाएगा। तो इसको लेकर जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे उनको विशेष अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है कि जब भी वो हरिद्वार पहुंचे या हरिद्वार पहुंचने का उनका अगर कहीं ना कहीं कार्यक्रम है तो वो जितना भी ट्रैफिक डाइवर्ट का जो प्लान है वो जरूर देखकर निकले, जिससे उनको आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत ना हो, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी सहयोग मिले। विश्वास, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें इन रूट डाइवर्जन्स और पार्किंग्स के बारे में अगर ना पता हो तो कैसे वो जानकारी हासिल कर सकते हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक नए शहर में पहुंचता है तो काफी परेशान हो जाता है इस तरीके के प्लान्स के जरिए। तो क्या चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, ट्रैफिक पुलिस के बूथ बनाए गए हैं, या किस तरीके से लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उन्हें कहां गाड़ी पार्क करनी है? और क्या पार्किंग की व्यापक व्यवस्था है हरिद्वार में? यहाँ बेशक मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये रूट डाइवर्ट का जो प्लान पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा है। जैसे कि हम बात करें हरिद्वार के अंदर एंटर करने वाले जो बॉर्डर्स है, इन बॉर्डर्स पे तो पुलिस प्रशासन जो सतर्क है, साथ ही साथ वहां पर बैनर लगाकर इस तरीके की जानकारी जो है उनको दी जा रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर दबाव बढ़ेगा तो दबाव बढ़ने के साथ ही जो जितने भी जो यातायात है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन ये तब डाइवर्ट होगा जब यातायात का दबाव बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं जिस तरह जो एग्जिट जो रहेगा, एग्जिट जो रहेगा उस एग्जिट के लिए मैं बात करूं कि एग्जिट पे भी जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौके पे सतर्क रहेगा। तो इस वक्त जिस तरीके से मैं आपको बताऊं यहाँ पर हमारे भी यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक है मदन कौशिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं बसंत पंचमी के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना इसके लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं इस पर उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक मदन कौशिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से आज बसंत पंचमी का त्योहार आज मनाया जा रहा है तो इसको लेकर किस तरीके के विशेष आपकी आयोजन देखे जाते हैं? आज सरस्वती पूजा भी है, सब जगह 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 आज सरस्वती पूजा का आयोजन हो रहा है। खासतौर पर पूर्वांचल समाज के हमारे भाई लोग, आज इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। आज राम मंदिर जो बना था उसकी आज छठी रूप में हम मना रहे हैं। दूसरी नहीं अच्छा वो कर रहे हैं परशुराम चौक का छठा, राम मंदिर का दूसरा, यानी जो भगवान परशुराम चौक बनाया था अधीर भाई ने, सब हमारे समाज जो है यहाँ प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे, तो उसके लिए दोनों के लिए मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज हर्षोल्लास के साथ इस प्रकार मिठाई का वितरण हो रहा है, तो ये एक ऐसा पर्व है जिस पर आज सभी लोग प्रसन्नता के साथ इस सारे संस्कारों को, इस सारी यहाँ देखिए जिस तरीके से आज एक कार्यक्रम जो है बसंत पंचमी को लेकर वो जरूर चल रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से मैं बात करूँ हरिद्वार के अंदर लोग जिस तरह से पहुंच रहे हैं तो उनको बिल्कुल हरिद्वार में व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए विश्वास। आगे बढ़ते हुए बात एक अहम खबर की कर लेंगे। रुड़की से यह खबर आ रही है जहां पर दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने की खबर सामने आई है। बच्चों की मामूली कहासुनी को लेकर यहां पर हिंसा भड़क उठी। वायरल वीडियो में खुलेआम पथराव नजर आ रहा है। हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो रुड़की
की यह खबर है, जहां पर दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं। दरअसल बच्चों के बीच शुरू हुआ एक झगड़ा, एक विवाद हिंसक रूप ले लेता है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हुए, पथराव करते हुए नजर आते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो लाल रंग का घेरा हमने किया है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। और ये सब शुरू हुआ बच्चों की एक मामूली सी कहासुनी से। इधर हरिद्वार के लक्सर में एक शव बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तालाब से शव को बाहर निकलवाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेजा गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो हरिद्वार के लक्सर में एक शव बरामद किया गया है। शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अचानक तालाब में एक शव देखे जाने से इलाके में भी सनसनी मच गई। और देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत।